अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने दो मुंह वाले भेड़िए को देखा है तो आप कहेंगे कि क्या बकवास है। दो मुंह वाला भेड़िया तो सिर्फ काल्पनिक कहानियों में होता है, सच में थोड़ी ना। लेकिन आज हमारे देश में ये दो मुंह वाला भेड़िया खुलेआम घूम रहा है, लोगों को संस्कृति और संस्कार पर प्रवचन दे रहा है, लंबे लंबे जुमले फेंक रहा है, लोगों को झूठ बोल बोल कर उन्हें ही ठग रहा है। अब तक तो शायद आप समझ गए होंगे कि भेड़िया है कौन। जी हाँ, भाजपा। दोहरे चरित्र वाली, अक्सर लोगों को बहला फुसलाकर धोखा देने वाली ये पार्टी किसी की सगी नहीं। इनकी महिलाओं के प्रति जो सोच है वो काफी सेलेक्टिव है। ये महिलाओं को इज्जत तो देते हैं लेकिन चुन चुन कर। अब बीजेपी से लखनऊ की एक मेयर है सुषमा खरवाल। 21 अप्रैल 2026 को इन्होंने भाजपा की जनाक्रोश रैली आयोजित की। इस पर वो महिलाओं के आरक्षण के लोकसभा में गिरने की बात कर रही थी, विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार कर रही थी, विपक्ष पर स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगा रही थी। लेकिन आरोप लगाते लगाते वो इतना गिर गई कि जिस महिला के सम्मान की वो बात कर रही थी उसी महिला का अपमान कर बैठी। दरअसल उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने उस महिला का अपमान किया है जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया है। निशाना अखिलेश पर था। हर मंच पर अपने नैतिक मूल्यों की बात करने वाली भाजपा की ये नेत्री ये भूल गई कि ये जिनको लेकर राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आदत से मजबूर अगर ये नीच हरकत और उससे भी निचले स्तर पर गिरकर बयानबाजी ना करे तो फिर ये काहे के भाजपा वाले। एक तरफ तो ये नारी के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के अपमान का एक मौका नहीं छोड़ते। बात अगर विपक्षी नेताओं के माँ बहन और बेटियों की हो तो ये मंगलसूत्र, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शूर्पनखा तक आ जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि ये सारे सुंदर सुशील शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के शीर्ष नेताओं ने किया था। जर्सी गाय का इस्तेमाल सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने किया था, तब इन्हें महिला का सम्मान नजर नहीं आया था। और तो और मोदी जी जो अभी महिला आरक्षण को लेकर रोना रो रहे हैं, उन्होंने संसद में सबके सामने रेणुका चौधरी की तुलना शूर्पनखा से की थी। ये वही पार्टी है जो एक तरफ मंचों से नारी शक्ति, महिला सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातों पर छाती पीटती है। लेकिन थोड़ा और पीछे चलते हैं। बिहार चुनाव याद है आपको? किसी रैंडम पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी के मां को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इन्हीं भाजपा वालों ने इस बात को जंगल में आग की तरह फैला दिया था, पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया था। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे हर गली मोहल्ले में गूंज रहे थे। शहर के हर रास्ते पर बीजेपी का चक्का जाम था, एम्बुलेंस तक को जाने की इजाजत नहीं थी। पूरे चुनाव में मोदी जी ने खुद इस मुद्दे पर रो रो कर वोट मांगा था। आज उन्हीं के पार्टी के लोग किसी के दिव्यांगत मां का नाम इस्तेमाल कर अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं और भाजपा चुप है। इन्हें अब कोई संस्कृति और संस्कार नहीं याद आ रहे। लेकिन इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने पलटकर जवाब देते हुए कहा है कि एक महिला होते हुए वो उनकी दिव्यांगत मां का अपमान ना करे। अखिलेश ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि आदरणीय सुषमा खरवाल जी, आप कृपया अपनी राजनीति मजबूरीवश मेरी मां का नाम लेकर एक अन्य महिला का अपमान ना करें। नारी के सम्मान में आपसे बस इतना आग्रह है। यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हो या बच्चे तो उनसे पूछ लीजिए कि आपका ये अति निंदनीय बयान उचित है या नहीं। बाकी आप स्वयं एक महिला हैं। महिला ही जब महिला का अपमान करेगी तो कौन आपको नैतिक रूप से सही कहेगा। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने भी मेयर के आवास का घेराव किया है और उनके गेट पर लगी नेम प्लेट को चप्पलों से पीटकर अपना विरोध दर्ज कराया है। बाकी भाजपा की इस दोहरी मानसिकता वाली राजनीति पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताएं।